हाय दोस्तों। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि ये जो पावर बीआई का आपका ट्रेनिंग है उसमें एक लेक्चर मिसिंग है, जिसकी वजह से वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। वो है कि जब आप सर्वे डैशबोर्ड, जो कि आपका सेकंड प्रोजेक्ट है, जहाँ पे लेक्चर नंबर 99 के आने के बाद यहाँ पे इंपोर्टिंग ऑफ डेटा इन पावर बीआई, वो एक्चुअली इसके अंदर में नहीं कवर किया गया है। क्योंकि उसके अंदर में ना डेटा क्लीनिंग, जैसे कि हमने यहाँ पे एक डेटा, आपको याद होगा कि बनाया था, अगर आप ये वीडियो देखे रहेंगे। रिपेयरिंग डायमेंशन टेबल जैसे कि हमने ये आपको अगर बताया देख सकते इसका हैं, एक इसमें हमने काम है अलग डेटा अलग मेमोरी और डायमेंशन यूनिक टेबल और हो फैक्ट सकता है, टेबल लेकिन क्रिएट किया था। कस्टमर एक प्रोडक्ट राइट, अवेलेबल है, उसका इसमें डिटेल डेटा आपका आप देख रहे हो फैक्ट ना, टेबल में 7 कॉमा अवेलेबल 8 रहेगा। कॉमा 12 तो आ जो जाते हैं, तो सबसे रिस्पॉन्सेज पहले सब आपको डेटा, डायमेंशन टेबल कैसे वो क्रिएट किस करना है। तरह से सबसे पहले आ स्प्लिट जाता है करें, एज। वो किस तरह से क्लीन करें। राइट, सबसे सबसे पहले आ पहले गया क्या आपका आपका एज, डेटा मॉडलिंग सॉरी स्टार्ट जेंडर हो आ रहा है। गया। तो इसके बाद क्या हो रहा है, सीधा डेटा मॉडलिंग का ही लेक्चर स्टार्ट हो जा रहा है, और उसके बीच में किस तरह से ये चेंज हुआ है ना, वो नहीं है। ठीक है। एंड बहुत सारे लोग, अगर आप पावर बीआई ट्रेनिंग, पावर बीआई डेवलपर ट्रेनिंग, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, या कोई भी वर्कशॉप अटेंड करे, तो प्लीज बिल्कुल अटेंड मत करो। वेस्ट ऑफ मनी है। ये जो 9 hours 25 minutes का वीडियो जो मैंने अपलोड किया ना, दैट इज इनफ टू स्टार्ट योर जर्नी एज अ बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट और पावर बीआई डेवलपर। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वे में मैंने रखा है। एंड ट्रस्ट मी, आपको यूट्यूब पे ये वीडियो इस तरीके से फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, जो कि सब कुछ कवर किया गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, हर एक चीज, एडवांस डैक्स से लेकर के इंटरमीडिएट डैक्स से लेकर के सब कुछ दिया गया है। राइट, बहुत सारे लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, लास्ट 2 वीक्स के अंदर में काफी अच्छे खासे व्यूज आए हैं। एंड वंस वी रीच 1000 सब्सक्राइबर, डेफिनेटली विल अपलोड मोर अदर एस्पेक्ट्स, क्योंकि मेरा ज्यादातर स्पेंड टाइम मैं स्टॉक मार्केट में करता हूँ, क्योंकि मेरा मेजर बिजनेस वहां है। तो आपने लेक्चर नंबर 99 देखा रहेगा, तो उसके बाद आपको क्वेरीज डेफिनेटली आएगी, जितने लोग भी आएंगे वहां पे अटके रहेंगे। ठीक है। तो मैं वो सॉल्व करने के लिए 99 का पार्ट 2 बना रहा हूँ। ठीक है। अब क्या कोई डाउट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं पावर बीआई पे आ जाता हूँ। अब इसमें क्या था हमारा, कि हमने वहाँ डेटा क्लियरिंग पूरा शीट बना दिया, सब अलग अलग कर दिया, वॉलंटियर का, मोर वॉलंटियर का, राइट, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्ट, सब बना दिया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, डेटा इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद डेटा मॉडलिंग आता है। तो पहले डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं, और डेटा इंपोर्ट करने में ही बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आया रहेगा। तो यहाँ से मैं डेटा इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि हमने वो डेटा शीट बना लिया है और आपके साथ मैंने शेयर भी किया है, वहां से आप ले लेना। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेन जो 9.5 घंटे का वीडियो, उसी के अंदर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ पहले, और आपको डिफिकल्टीज मालूम पड़ जाएगा कि क्या आने वाला है। तो यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ, सब एक एक करके क्लिक। राइट, तो आपको ये सब सीखना है, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू, पहले इसको लोड कर लेते हैं, लोड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है पहले, क्योंकि डेटा मॉडलिंग करने के लिए पहले आपका रिलेशनशिप ये सब बिल्डिंग करना पड़ेगा। अगर आपने डिम डेम और फैक्ट टेबल का अगर लेक्चर नहीं देखा, जो कि टोटल 5 लेक्चर है, उसको डेफिनेटली देखो, तभी आप आगे बढ़ो। कि उसी तरह से इसको मैंने ये क्राफ्ट किया ताकि हर कोई सीख सके। ठीक है। तो ये अभी फिलहाल कनेक्शन बिल्ड कर रहा है ऑटोमेटिकली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि YouTube के ऊपर एड रन्स होते हैं कि आइए 2 दिन में आपको पावर बीआई सिखा दूंगा। बुलशिट। आप ये बिल्कुल ये सब चीज अटेंड मत करना। इससे अच्छा कि आप मेरा या किसी और का वीडियो, जो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने कहा ना कि 10% ऑफ द थिंग्स आपने सीखा है, उसके आगे कोई भी आपको नहीं सिखाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप, बस ये पावर बीआई डेवलपर का काम बिल्कुल नहीं है, आपको कोई नौकरी नहीं देगा, भगा देगा। ठीक है। तो ये पूरा सीख करके लोगे तो आपको नौकरी मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये डेटा टेबल व्यू पे क्लिक करता हूँ, और ये फाइनल शीट पे हम क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे कि जो हमने शीट्स बनाया था उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके के रिस्पॉन्सेज कैप्चर हो रहे हैं, जो कि कॉमा के फॉर्मेट में थे। अगर आपने ये वीडियो में ध्यान से नहीं देखा है, तो आप देखोगे यहाँ कॉमा के फॉर्मेट, अभी उसको अलग करना पड़ेगा ना, जैसे कि वहाँ यहाँ पे 1,11,15,16 है, यहाँ पे क्या हो गया, मिक्स हो गया, 1,17 पूरा मिक्स हो गया है। तो इसको किस तरह से चेंज करें, सो दैट कि आपका रिस्पॉन्सेज प्रॉपर कैप्चर हो। राइट, मशीन को ऐसे समझिएगा नहीं कि वन मोस्ट कंसर्न अबाउट, आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न हो, जो हमने डिस्कस किया है। तो 1,2,8 जो आईडी नंबर कौन है, ये इसके लिए कंसर्न है। तो लेकिन वो कॉलम वाइज थोड़ी ना हो सकता है, उसको रो वाइज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 81 इसके लिए भी कंसर्न है, इसके लिए भी कंसर्न है, इसके लिए भी कंसर्न, तो वो कैसे करें। ठीक है, तो वही हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप डेटा मॉडलिंग आपका नहीं होगा, एट एनी कॉस्ट नहीं होगा। तो आपको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है, और जैसे जैसे मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, आपको इसी तरह से करना है। वो शीट 9 hours 25 minutes के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो फाइनल शीट के अंदर वो इशू, बाकी सारे शीट्स क्लियर है, तो मैं वहीं पे डायरेक्टली जंप करूंगा। सबसे पहले तो ये जो एक इशू है कि यहाँ पे सारे कॉमा में है, ये कॉमा में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको चेंज टाइप है ना, इसको चेंज टाइप को हटाना है।
जैसे ही हटाएंगे ये आपका इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे देखो ना, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, जीरो यहाँ आ गया और ये क्योंकि जो जीरो ये साइड में वो नंबर हो गया और ये साइड में जो हो गया वो आपका टेक्स्ट हो गया, क्योंकि टेक्स्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और नंबर लास्ट से स्टार्ट होता है, मतलब राइट हैंड से आपका नंबर स्टार्ट होता है, लेफ्ट हैंड से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमको इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा ना, इसको मैं स्प्लिट करूंगा। स्प्लिट कैसे करना है, स्प्लिट कॉलम पावर क्वेरी के लेक्चर के अंदर में बाय डेलीमीटर, लेकिन मुझे ये कॉलम वाइज स्प्लिट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन देगा, मुझे क्या करना है, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है, रोज पे क्लिक करना है। जैसे ही करूंगा आप देखो कि रिस्पॉन्सेज सारे के सारे स्प्लिट हो गए, मतलब रो वाइज के अंदर में ये स्प्लिट हो गए, मतलब एक जन का ही, एक आईडी का, यहाँ पे देखो G1111 यहाँ तक इसके 4 रिस्पॉन्सेज कैप्चर हो चुके हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल में आएगा, वर्टिकल में नहीं आएगा। उसके बाद ये वाला चीज, पहले सबसे पहले स्प्लिट करने से पहले पहले आपको इसका जो टाइप है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको टेक्स्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको स्प्लिट करो। ठीक है, सबको सबको ऐसे ही करना, अदरवाइज आपको एरर आएगा। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन रो, ओके। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे भी इसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा। पहले इसको मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद मैं स्प्लिट करूंगा यहाँ पे बाय डिलीमीटर। मेरा क्या है, एडवांस ऑप्शन रोज और ओके, स्प्लिट हो रहा है आपका, प्रॉपर हो गया। ठीक है, अगर कोई डायरेक्टली स्प्लिट करके, अब यहाँ देखो कि नंबर फॉर्मेट आ गया 1 2 3, ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा कि जो स्प्लिट हुआ है नंबर में है, लेकिन पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है आपको। तो यहाँ पे स्प्लिट करना है इसको बाय डिलीमीटर, एंड यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है, यहाँ रोज पे करोगे एंड ओके। ठीक है, तो पहले आपको टेक्स्ट पे करके फिर स्प्लिट करना। अगर आप डायरेक्टली इसको होल नंबर में कन्वर्ट करोगे फिर स्प्लिट करोगे तो आपका नहीं आएगा सही। उसके बाद आगे क्या करना है आपको, ये सारा का सारा जो आगे के जो डेटा है, इसमें डेटा नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। होप सो, किसी ने कमेंट किया था काफी, 2 दिन से परेशान था वो कि सर मेरा ऑलमोस्ट बहुत सारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, उस चीज के वजह से अटका हुआ है। तो यहाँ पे आपका डेटा ये पूरा का पूरा क्लीन हो गया और प्रॉपर वे में आ गया। अब आगे का प्रोजेक्ट आप रन कर सकते हैं। ये करने के बाद क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई करोगे, ये आपका डेटा यहाँ पे पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अप्लाई चेंजेस। ठीक है, उसके बाद आप जाकर के डेटा मॉडलिंग आगे का था। ठीक है, कुछ आपको और क्वेरीज आते हैं, डाउट्स आते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं रिस्पांस देने के लिए ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कोशिश करूंगा, आपको रिस्पांस दूंगा। यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा लेकिन वो कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसको कैंसिल कर देना है और क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये आपका सब प्रॉपर आ गया। अब इसके बाद वाला जो लेक्चर आपका डेटा मॉडलिंग, जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया है, प्लीज कहीं भी इनरोल मत करो 2 दिन का वर्कशॉप लेकर के। ये वीडियो हर किसी के साथ शेयर करो, ट्रस्ट मी, ये सेम चीज मैं MBA कॉलेज में जाकर के पढ़ाता हूँ, एंड देर इज नो अदर, टू बी फ्रैंक, इस तरह से जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वे में दिया गया आपको नहीं मिलेगा। सब जगह डिस्टॉर्टेड, इधर उधर फेंका हुआ है और वो एक एक चीज आपको जमा करके बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर वे में आपके लिए किया हुआ है। ये 9.5 घंटे का कंप्लीट करने के बाद आप ऑटोमेटिकली आप पावर BI डेवलपर का जॉब कर पाओगे। एटलीस्ट वहां से आपको थोड़ा और लर्निंग लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप ग्रो कर पाओगे। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्कुल काम नहीं है। बिजनेस एनालिस्ट का, डेटा एनालिस्ट का ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहता तो किसी को भी हायर कर लेता, वो तो 10 मिनट का काम है। आपने इंपोर्ट किया, ड्रैग किया, रिपोर्ट बनाना चालू किया, ये काम नहीं है पावर BI डेवलपर, बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट का। ये पूरा का पूरा डेटा क्लीनिंग, डैक्स, ये सब पे काम है, एडवांस फीचर ये सब पे काम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम है। ठीक है, तो किसी के भी झांसे में बिल्कुल मत आओ, किसी के भी ऐड को देख करके आप डायरेक्टली इनरोल मत करो। यहाँ से सीखो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं और नए नए सीरीज आपके लिए लेकर के आऊंगा।